देखिए 10 अप्रैल को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना वृंदावन में घटी थी और जिसमें एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और कई लोग की असामयिक मृत्यु हुई थी। उसको लेते हुए सारा जो एसओपी है, जितनी नाव है जो हमारे यहाँ वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में और अन्य जगहों पर लोग चलाते हैं और श्रद्धालु आते हैं, तो प्रॉपर उनमें सुरक्षा के सारे मानक हों, नाव का रजिस्ट्रेशन हो, जो नाविक है उसके अलावा जो श्रद्धालु नाव में बैठते हैं फेरी करने के लिए, वो प्रॉपर लाइफ सपोर्ट जैकेट पहन के बैठें, उनका बीमा हो और एक प्रॉपर तरीके से संचालन हो। इसके लिए नाविकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। धीरे धीरे जैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ लोगों की नावें भी बहुत कई साल पुरानी हैं, उनके जो नावें हैं उनके फिटनेस टेस्ट कराए जा रहे हैं, बीमा आदि की कार्यवाही कराई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से 10 अप्रैल को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वृंदावन में घटित हुई और उसके बाद में लगातार जो प्रशासन है वह सतर्क रूप में मां यमुना में कार्य करता नजर आ रहा है। वहीं जहां नगर निगम के द्वारा लगातार जहां चौपाल लगाकर नाव के मोटर बोटों के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, तो उसी में जिलाधिकारी साहब के द्वारा भी जो नाविक हैं उनको गाइडलाइन दी गई है कि अगर वह नाव यमुना जी में चलाते हैं तो जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करें और यमुना जी में वह निष्कंटक होकर नाव चलाएं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से यमुना जी में एक दुखद हादसा हुआ और उसकी वजह से 16 लोगों की जान चली गई, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना ना हो इसके दृष्टिगत यह रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है और इस संबंध में क्या कुछ कहा उन्होंने, सुने। भाई सर, इस समय यमुना जी में मोटर बोट का रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, तो उसको लेकर क्या जैसा निर्देश है? देखिए 10 अप्रैल को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना वृंदावन में घटी थी और जिसमें एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और कई लोग की असामयिक मृत्यु हुई थी। उसको लेते हुए सारा जो एसओपी है, जितनी नाव है जो हमारे यहाँ वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में और अन्य जगहों पर लोग चलाते हैं और श्रद्धालु आते हैं, उनको लेकर के गंगा में, यमुना मैया में ले जाते हैं, पूजन आदि कराते हैं और एक घाट से दूसरे घाट, एक मंदिर से दूसरे मंदिर नाव के माध्यम से जाते हैं। तो प्रॉपर उनमें सुरक्षा के सारे मानक हों, नाव का रजिस्ट्रेशन हो, जो नाविक है उसके अलावा जो श्रद्धालु नाव में बैठते हैं फेरी करने के लिए, वो प्रॉपर लाइफ सपोर्ट जैकेट पहन के बैठें, उनका बीमा हो और एक प्रॉपर तरीके से संचालन हो। इसके लिए नाविकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उनके जो नावें हैं उनके फिटनेस टेस्ट कराए जा रहे हैं, बीमा आदि की कार्यवाही कराई जा रही है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो और अगर दुर्घटना कभी घटे भी तो कोई जनहानि आदि ना हो। वही सर, नाव के रजिस्ट्रेशन को लेकर नाविकों में काफी भ्रांतियां हैं। उनके द्वारा लगातार डीएम कार्यालय के और नगर निगम के चक्कर लगाए जा रहे हैं क्योंकि उनको पूर्ण जानकारी नहीं है। तो देखिए, सब जगह डूज डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस सिंपल भाषा में फॉर्म दिए गए हैं। पहले ऑनलाइन नहीं था, ऑनलाइन भी करा दिया गया है। तो कुछ लोग हैं, चूंकि ये जो नाविक लोग हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा कई बार लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है धीरे धीरे जैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ लोगों की नावें भी बहुत कई साल पुरानी हैं। अब उसमें ये बात आई थी कि इतने से इतनी ही उम्र के लोगों का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उनका कहना था नहीं साहब, हम तो 65 साल तक बिल्कुल फिट रहते हैं, नाव चलाते हैं। और तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसमें हम लोग भी उनको पहले जो उतनी उम्र के हैं वो रजिस्ट्रेशन करा लें, फिर अन्य का मेडिकल फिटनेस करा लेंगे तो उनका भी रजिस्ट्रेशन करा देंगे। तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे नाविक हैं और जो इस काम में लगे हुए हैं सभी आश्वस्त रहें। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की हुई है और ये इस तरीके से डेवलप कर दिया जाएगा कि आज ही नहीं, आने वाले समय में भी उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो।